तो एक साइड पर है OnePlus Nord Buds जिसकी रेगुलर डीज की प्राइसिंग है 2800 रुपीज और दूसरी साइड पर है बोट निर्वाणा आयोन जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। बोट ब्रांड ने कहा है ये हमारी प्रीमियम सेगमेंट की ट्रूली वायरलेस ईयरफोन है और इसकी अभी जो प्राइसिंग चल रही है 2000 रुपीज है। मे बी कुछ दिनों बाद इसकी प्राइसिंग 2500 से 3000 रुपए की हो जाएगी। बाकी मैं आपको बता दूं दोनों ट्रूली वायरलेस ईयरफोन मैंने खुद से परचेज किए हैं और दोनों के डिटेल रिव्यू वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो लेने से पहले उन्हें जरूर देखना। तो यहां पर फटाक से रिव्यू करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करें दोनों के चार्जिंग केस की। नोट बर्ड्स का चार्जिंग केस कैप्सूल शेप में है, एक यूनिक डिजाइन है, दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा लगी। जब जींस की छोटे वाली पॉकेट में इसे कैरी करते हैं तो बल्कि प्लस मोटा मोटा फील देता है और इसका टोटल वेट है 47 ग्राम्स। बाकी बोट निर्वाणा आयोन का चार्जिंग केस एक कॉमन से डिजाइन में है, लेकिन इसके ऊपर जो सिल्वर कलर की स्ट्रिप बनी है इसको एक यूनिक और एक अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। साइज में थोड़ा सा बड़ा है नोट बर्ड्स के चार्जिंग केस के मुकाबले में, लेकिन मुझे इसकी थिकनेस उतनी ज्यादा नहीं लगी जितनी नोट बर्ड्स के चार्जिंग केस की दी गई है। जींस के छोटे वाली पॉकेट में उतना बल्कि या मोटा मोटा फील नहीं देता, लेकिन इसका जो टोटल वेट है 56 ग्राम है, 9 ग्राम ज्यादा है नोट बर्ड्स के चार्जिंग केस के मुकाबले में। अब मटेरियल की बात करें, नोट बर्ड्स का चार्जिंग केस एक अच्छी क्वालिटी के ग्लॉसी प्लास्टिक मटेरियल में देखने को मिलता है जो कि इसको एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इस मटेरियल का एक नेगेटिव पॉइंट है, इस पे स्क्रैचेस काफी जल्दी आएंगे और विजिबल भी होंगे। वहीं बोट निर्वाणा का चार्जिंग केस एक अच्छी क्वालिटी के मैट फिनिश वाले प्लास्टिक के साथ में आता है जो कि इसको एक क्लासिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। वहीं इसके ऊपर जो सिल्वर कलर की स्ट्रिप बनी है उसका मटेरियल भी प्लास्टिक है और वहीं इस मटेरियल का एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, स्क्रैचेस जल्दी नहीं आएंगे नोट बर्ड्स के चार्जिंग केस के मुकाबले में। बाकी दोनों के ऊपर ब्रांडिंग की गई है और दोनों पर सिंगल एलईडी इंडिकेशन लाइट भी देखने को मिलती है। दोनों पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है और दोनों पर रीसेट बटन भी देखने को मिलता है, तो इस मामले में दोनों सेम है। बाकी बिल्ड की बात करें तो दोनों चार्जिंग केस की कैप या फिर हिंज स्टेबल है, ओपन या क्लोज करते वक्त बिल्कुल भी लूज फील नहीं देती। लेकिन निर्वाणा आयोन के चार्जिंग केस की अंदर की साइड की जो मैग्नेट है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक बारी आवाज सुनिए। अब नोट बर्ड्स की सुनिए, इसमें बहुत माइनर सी आ रही है और इसकी जो अंदर की TWS है बहुत ज्यादा हिल डुल रही है, उस वजह से ज्यादा साउंड आ रही है। तो निर्वाणा आयोन के चार्जिंग केस से मुझे ये हल्की सी कमी लगी। बाकी ओवरऑल दोनों की बिल्ट में सेम कहना चाहूंगा। नेक्स्ट ईयरफोन की बात करें, दोनों फुल इन ईयर डिजाइन में है और दोनों पर स्टेम देखने को मिलते हैं। नोट बर्ड्स का स्टेम वाला पार्ट कैप्सूल शेप में एक यूनिक डिजाइन देखने को मिलता है, वहीं निर्वाणा आयोन का स्टेम वाला पार्ट एक कॉमन सा डिजाइन हो जाता है। बाकी दोनों ईयरफोन एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रही है। मटेरियल की बात करें, नोट बर्ड्स पूरे ग्लॉसी प्लास्टिक में देखने को मिलते हैं, वहीं बोट निर्वाणा आयोन में आगे वाला पार्ट पूरा ग्लॉसी प्लास्टिक में, पीछे वाला पार्ट पूरा मैट फिनिश वाले प्लास्टिक में है। दोनों की ईयर मफ्स की रबड़ सॉफ्ट है। स्पीकर ग्रिल नोट बर्ड्स में मेटल की स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है जो कि अच्छी बात है, और वहीं बोट निर्वाणा में मेटल की स्पीकर ग्रिल नहीं दी गई है, पतला सा स्टफ यूज किया गया है, तो कभी भी क्लीन करते वक्त निकल सकता है। ओवरऑल बिल्ड के मामले में नोट बर्ड्स मुझे ज्यादा बढ़िया लगी। फीचर्स की बात करें तो नोट बर्ड्स की ईयरफोन पर कोई भी इंडिकेशन लाइट नहीं देखने को मिलती, वहीं बोट निर्वाणा आयोन की ईयरफोन पर हमें इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है। दोनों ईयरफोन्स टोटल 4 माइक्स के साथ में आती है और दोनों पर टच कंट्रोल दिया गया है। टच कंट्रोल दोनों का अच्छा वर्क करता है, डिटेल रिव्यू वीडियो में मैंने बताया है, वो आप देख लेना। बाकी नोट बर्ड्स की ईयरफोन से हम वॉल्यूम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बोट निर्वाणा की ईयरफोन से हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इन एयर डिटेक्शन के फीचर की बात करें तो यहां पर नोट बर्ड्स में हमें कोई भी इन एयर डिटेक्शन का फीचर नहीं देखने को मिलता, लेकिन बोट निर्वाणा आयोन की ईयरफोन में हमें इन एयर डिटेक्शन का फीचर देखने को मिलता है। तो यहां पर ओवरऑल फीचर के मामले में मुझे बोट निर्वाणा आयोन ज्यादा बढ़िया लगी नोट बर्ड्स के मुकाबले में। नेक्स्ट आईपी रेटिंग की बात करें, नोट बर्ड्स IP 5.5 रेटिंग के साथ में आती है, बोट निर्वाणा आयोन IP 4 रेटिंग के साथ में आती है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही वाटर रेजिस्टेंट है, तो हल्के फुल्के पानी की छींटे या फिर पसीना लग गया दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों में 5.2 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। दोनों को मैं आईफोन, एंड्रॉइड फोन और लैपटॉप से कनेक्ट कर चुका हूं, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं देखने को मिली। दोनों में हमें फास्ट पेयरिंग भी देखने को मिलती है, तो चार्जिंग केस को ओपन करते ही 5 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है। ये फीचर दोनों में एक जैसा और अच्छा वर्क करता है, और दोनों ब्रांड की ईयरफोन 10 मीटर की रेंज में एकदम फाइन वर्क करते हैं, लेकिन दोनों में से किसी में भी हमें डुअल पेयरिंग नहीं देखने को मिलती। दोनों एक टाइम पर एक डिवाइस से कनेक्ट होती है, तो ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ब्रांड्स की ईयरफोन सेम है। नेक्स्ट अगर फिटिंग की बात करें तो दोनों ब्रांड्स की ईयरफोन की फिटिंग मुझे लगभग एक जैसी लगी और अच्छी लगी। रीजन इसके पीछे दोनों ईयरफोन की हाउसिंग का साइज एक जैसा है, ना ज्यादा मोटा है ना ही ज्यादा पतला है। लेकिन बोट निर्वाणा आयोन की ईयरफोन अगर आप गौर से देखें नोट बर्ड्स की ईयरफोन के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा मोटी और बल्कि फील दे रही है, लेकिन दोनों ब्रांड की ईयरफोन का जो वेट है सेम है 5 ग्राम 5 ग्राम। अब एक्सपीरियंस क्या है वो सुन लीजिए। तो दोनों ब्रांड्स की ईयरफोन लगाकर चाहे मैं रनिंग कर रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ,
इजीली मेरे कानों से नहीं निकलते हैं, ग्रिप अच्छी बनती है। लेकिन जब मैं कुछ खाता हूं या बोलता हूं, जब मेरे कानों की जो ये मसल्स है ज्यादा मूवमेंट होती है, तो उस टाइम पर दोनों हल्की सी लूज हो जाती है, बार बार अंदर की तरफ प्रेस करना पड़ता है। नॉट बड्स की ना ग्रिप थोड़ी सी ज्यादा बेटर बनी रहती है बोट निर्वाणा आयन की फिटिंग या ग्रिपिंग के मुकाबले में। ये चीज मुझे देखने को मिली। तो यहां पर एक चीज मैं बोलूंगा, दोनों की फिटिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा बेटर मुझे नॉट बड्स की फिटिंग लगी, ये चीज है। नेक्स्ट अगर बात करें साउंड क्वालिटी की, तो नॉट बड्स में हमें 12.2 mm के टाइटेनियम कॉटेड स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, और वहीं बोट निर्वाणा आयन में 10 mm के स्पीकर ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर नॉट बड्स में ज्यादा बड़ा स्पीकर यूज किया गया है बोट निर्वाणा आयन के मुकाबले में। तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी दोनों की अच्छी है, लेकिन बेटर किसी एक की है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करें बेस की, तो दोनों में काफी अच्छा थंपिंग, मजेदार लाउड बेस सुनने को मिलता है। वोकल्स दोनों में क्लियरली समझ में आते हैं, चाहे आप मूवी देख रहे हैं या फिर सॉन्ग सुन रहे हैं। ट्रेबल्स की बात करें तो यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। नॉट बड्स के जो ट्रेबल्स हैं वो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर हैं। इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड है प्रॉपर पता चलता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। और वहीं बोट निर्वाणा आयन में जो ट्रेबल्स हैं वो उतने क्रिस्प एंड क्लियर नहीं है, और जो इंस्ट्रूमेंट की साउंड है वो एकदम खुलकर नहीं आती है, हल्के फुल्के जो दब जाती है। रीजन मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। बोट निर्वाणा आयन में जो बेस है ना, वोकल्स और ट्रेबल्स को थोड़ा ओवर पावर्ड कर रहा है, थोड़ा सा ज्यादा बेसी हो जाता है। इस वजह से लाउडनेस की बात करें तो नॉट बड्स की जो लाउडनेस है मुझे 15% ज्यादा लगी बोट निर्वाणा आयन की लाउडनेस के मुकाबले में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बोट निर्वाणा आयन की साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, लेकिन ना नॉट बड्स के मुकाबले में हल्की फुल्की जो ट्रेबल्स हैं वो दबे हुए फील दिए, ये चीज है। अगर मैं ओवरऑल रेटिंग दूं दोनों को साउंड क्वालिटी के मामले में, तो नॉट बड्स को मैं दूंगा 10 में से 9 रेटिंग, और बोट निर्वाणा आयन को 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा। बाकी दोनों में हमें साउंड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो अगर आपको जैसे बेस वाला ज्यादा नहीं पसंद तो आप कम वाले बेस पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट डॉल्बी एटमॉस की बात करें, नॉट बड्स में हमें डॉल्बी एटमॉस देखने को मिलता है, लेकिन इसका डॉल्बी एटमॉस कुछ सिलेक्टेड वन प्लस के स्मार्टफोन पर ही वर्क करेगा, अदर फोन्स पर वर्क नहीं करेगा। और वहीं बोट निर्वाणा आयन में हमें कोई भी डॉल्बी एटमॉस नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट ऐप सपोर्ट की बात करें तो नॉट बड्स में हमें ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप इसके टच कंट्रोल को कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चार्जिंग केस और ईयरफोन में कितनी परसेंटेज बैटरी है ये आप चेक कर सकते हैं, साउंड क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन बोट निर्वाणा आयन में हमें कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, लेकिन इसमें भी आप इसके ईयरफोन के थ्रू साउंड क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं। एक बैलेंस्ड मोड दिया गया है और एक बोट सिग्नेचर साउंड मोड दिया गया है। और चार्जिंग केस और ईयरफोन की बैटरी परसेंटेज पता लगाने के लिए आप एंड्रॉइड फोन में ब्लूटूथ सेटिंग में जाकर चेक कर सकते हैं, तो ये चीज है। बाकी आप इसके टच कंट्रोल्स वगैरह चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक कमी है। नेक्स्ट पर कॉलिंग की बात करें तो दोनों में हमें एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिलता है, और दोनों ईयरफोन टोटल 4 माइक्स के साथ में आते हैं। पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए फिर हम बात करते हैं। पहले एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक है, अच्छा खासा नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसके माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए कैसे इसकी माइक की क्वालिटी, और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है रिसीवर के एंड पर रिकॉर्ड हो रही है। ये वाली जो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, मैं रोड के पास खड़ा हूँ, यहाँ पर हल्का फुल्का ट्रैफिक है, नॉइज है, तो यहाँ पर अंदाजा लगाइए कैसे इसकी माइक की क्वालिटी सुनने को मिल जाती। तो आपको पता चल गया होगा किसकी कॉलिंग बेस्ट है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे दोनों की कॉलिंग एक जैसी लगी और अच्छी लगी। बाहर काफी नॉइज था, लेकिन इनके माइक के थ्रू जो मेरी वॉइस आ रही थी वो क्लियर आ रही थी। मैं क्या बोल रहा हूं, बाहर का नॉइज बहुत हद तक कट गया था, बहुत ही माइनर सा नॉइज आ रहा था। तो यहाँ पर कॉलिंग के लिए दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। गेमिंग की बात करें तो नॉट बड्स में 94 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी है, वहीं बोट निर्वाणा आयन में 60 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी है। यहाँ पर दोनों का गेमिंग डेमो देख लो। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा किसकी गेमिंग बेस्ट है। मैं आपको बताऊं, मुझे दोनों की लगभग एक जैसी लगी, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन मैं आपको बोट निर्वाणा आयन रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसकी हर डिवाइस पर लो लेटेंसी वर्क करेगी, लेकिन नोट बड्स में कुछ वन प्लस के सिलेक्टेड फोन पर वर्क करेगी। नेक्स्ट पर बात करें फाइंड माई डिवाइस वाले फीचर की, तो दोनों में हमें फाइंड माई डिवाइस का फीचर देखने को मिलता है। नोट बड्स में हे मेलेडी ऐप के थ्रू आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं, बोट निर्वाणा में ब्लूटूथ सेटिंग में जाके आप ये वाला फीचर यूज कर सकते हैं। तो इस मामले में भी दोनों सेम है।
नेक्स्ट में बैटरी चार्जिंग और प्लेबैक टाइम की बात करें, नोट बड्स का चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में 2 घंटे का टाइम लेता है। निर्वाणा आयन का चार्जिंग केस फुल चार्ज होने में 2.5 घंटे का टाइम लेता है। नोट बड्स की ईयरफोन फुल चार्ज होने में 45 मिनट्स का टाइम लेती है। निर्वाणा आयन की ईयरफोन फुल चार्ज होने में 1 घंटे का टाइम लेती है। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो नोट बड्स का चार्जिंग केस 10 मिनट के चार्ज पर 5 घंटे का प्लेबैक टाइम देता है। निर्वाणा आयन ने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये भी 10 से 15 मिनट के चार्ज पर आपको 7-8 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देगी। रीजन आगे आपको पता चल जाएगा। वैसे चार्जिंग स्पीड के मामले में नोट बड्स थोड़ा सा ज्यादा बेटर है निर्वाणा आयन के मुकाबले में। प्लेबैक टाइम की बात करें तो नोट बड्स की ईयरफोन एक बार चार्ज करने पर फुल वॉल्यूम पर अगर म्यूजिक सुनते हैं तो 6 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देगी। और वहीं निर्वाणा आयन की ईयरफोन एक बार फुल चार्ज होने के बाद अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो 18 से 19 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देगी, नोट बड्स की ईयरफोन से 3 गुना ज्यादा। बाकी नोट बड्स की ईयरफोन चार्जिंग केस से टोटल 4 टाइम्स फुल चार्ज होती है और एक बार 20% चार्ज होती है। और निर्वाणा आयन की ईयरफोन टोटल 5 टाइम्स फुल चार्ज हो जाती है। यहाँ पर जो ओवरऑल प्लेबैक टाइम हो जाता है, नोट बड्स अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनेंगे तो आपको 26 आवर का प्लेबैक टाइम दे देगा। वहीं बोट निर्वाणा आयन का चार्जिंग केस प्लस ईयरफोन अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनेंगे टोटल आपको 90 to 100 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देगा। यहाँ पर प्लेबैक टाइम के मामले में बोट निर्वाणा आयन काफी ज्यादा आगे है नोट बड्स के मुकाबले में। तो दोनों के बीच में डिटेल कंपैरिजन। अब कम शब्दों में बात करें दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। बोट निर्वाणा आयन अभी मिल रहा है 2000 रुपीज में और वन प्लस नोट बड्स मिल रहा है 2800 रुपीज में। दोनों के बीच में 800 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। तो डिजाइन, शेप, वेट वगैरह मैं आप पर छोड़ता हूं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वो डिसाइड कर सकती है आपको कौन सा चार्जिंग केस बेस्ट रहेगा। बाकी चीजों की बात करूं तो 2000 रुपए में बोट निर्वाणा आयन वन प्लस नोट बड्स के मुकाबले में काफी तगड़े फीचर दे रहा है। एक बार साउंड क्वालिटी वाले पार्ट को साइड पर रखकर मैं बात करूं, बिल्ड के मामले में दोनों सेम है, फिटिंग के मामले में भी दोनों को सेम बोलूंगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के मामले में सेम है, गेमिंग के मामले में बोट निर्वाणा आयन थोड़ा सा ज्यादा बेटर है नोट बड्स के मुकाबले में, कॉलिंग के मामले में दोनों को सेम बोलूंगा, फीचर्स के मामले में बोट निर्वाणा आयन थोड़ा ज्यादा आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें हमें इन ईयर डिटेक्शन का फीचर भी मिलता है प्लस वॉल्यूम कंट्रोल का फीचर भी मिलता है जो कि नोट बड्स में नहीं दिया गया। बैटरी प्लेबैक टाइम बोट निर्वाणा आयन में काफी ज्यादा तगड़ा है नोट बड्स के मुकाबले में। तो यहां पर ना अभी तो बैटर निकल कर आ रहा है ये, तो सिंपल सी बात है बोट निर्वाणा आयन नोट बड्स के मुकाबले में 2000 रुपए में काफी ज्यादा बेटर है। लेकिन यहां पर अभी बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। अगर आपको ज्यादा लाउडनेस चाहिए, एकदम परफेक्ट साउंड क्वालिटी चाहिए, साउंड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, तो नोट बड्स में आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपको लाउडनेस ठीक ठाक, बेस वाला पार्ट ज्यादा चाहिए, वोकल्स क्लियर चाहिए, ट्रेबल्स हल्के फुल्के से दबे हुए चल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप बोट निर्वाणा आयन को भी ले सकते हैं। साउंड क्वालिटी दोनों की बेस्ट है, दोनों में गाने सुनने में मजा आएगा, लेकिन परफेक्टनेस मिलती है नोट बड्स में, थोड़ी सी कम परफेक्टनेस मिलती है बोट निर्वाणा आयन में। तो सबसे पहली चीज 2000 रुपए में बोट निर्वाणा आयन पैसा वसूल है। जब इसका प्राइस 2500 से 3000 रुपए हो जाएगा तब भी बोट निर्वाणा आयन काफी हद तक बेटर होगा। बस साउंड क्वालिटी वाला पार्ट होगा ना, उस टाइम पर नोट बड्स ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये चीज है। आई होप अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए या फिर दोनों में से कोई भी नहीं लेना चाहिए। वैसे दोनों के बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर आप करते हैं इस वीडियो को यहीं फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।